दोस्तों अभी आप लोग मुझे इजीली देख पा रहे होगे, राइट। और भी ऐसे ही कई सारे ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग्स आपके आसपास मौजूद होंगे जिन्हें आप देख सकते हो। उन सब के प्रेजेंस को आप एक तरह से फील कर सकते हो और ये सब काफ़ी ऑब्वियस है। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग एक ऐसी सिचुएशन को कंसीडर करते हैं जिसमें आपके पलक झपकते ही अचानक से हज़ारों लोगों का झुंड गायब हो जाता है, और वो भी विदाउट लिविंग एनी क्ल्यू। चौंक गए, चौंकना तो बनता है। एनीवेज, ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन था, लेकिन साथ ही में ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन तक सीमित नहीं रहती है, क्योंकि इन रियलिटी ऐसी ही कुछ घटनाओं के घटने की बातें बताई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एक साथ 3000 सोल्जर्स का ग्रुप डिसअपियर हो गया इस यूनिवर्स से, वो भी विदाउट एनी क्ल्यू। मतलब कि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा अपने एग्जिस्टेंस का इस यूनिवर्स में। दोस्तों लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि 3000 लोगों का झुंड अचानक से गायब हो जाए इस यूनिवर्स से बिना किसी को खबर हुए? कैसे पॉसिबल है ये? दोस्तों ये पूरे केस को, पूरे सिनेरियो को समझने के लिए आपको इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहना होगा। तो आइए दोस्तों चलते इस वीडियो में और इस पूरे डिसअपियरेंस के केस को एक लॉजिकल तरीके से हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस तरह 3000 सोल्जर्स का गायब हो जाना, ये सुनकर कोई यकीन कर ले, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब एज यूजुअल होता है ना, कोई भी सिनेरियो के पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है, एंड वैसी ही कुछ कहानी इन सोल्जर्स के वैनिश होने के पीछे बताई जाती है। आइए सबसे पहले इसी कहानी को समझते हैं एंड सारे पॉइंट्स को एक लॉजिकली तरीके से जोड़ करके पूरी सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बात है 1937 की, जब चाइना और जापान के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा था, और इसी बीच जापानीज ट्रूप्स बहुत से चाइनीज़ एरियाज़ को डोमिनेट करते जा रहे थे। ऐसे ही करते करते जापानीज ट्रूप्स ने काफ़ी सारी चाइनीज़ सिटीज़ को कैप्चर कर लिया था। लेकिन जब वो नैनकिंग नामक सिटी को कैप्चर करने की तैयारी कर रहे होते, तब इस बात की भनक चाइनीज़ ट्रूप्स को लग जाती है, और इसी के बाद चाइनीज़ आर्मी के कर्नल ली फू सीन 3000 सोल्जर्स को नैनकिंग के एंट्रेंस ब्रिज के पास तैनात कर देते हैं। लेकिन सुबह के समय कर्नल ली को ये पता चलता है कि ब्रिज के पास जो आर्मी मौजूद है, ना ही उनसे कोई सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते और ना ही कोई सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कर्नल का और उस आर्मी के बीच पूरी तरह से कांटेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन जब कर्नल ली उस जगह पर विजिट करते जहाँ पर उन्होंने आर्मी को तैनात किया था, तब उन्हें ये देखने मिलता है कि पूरे के पूरे 3000 सोल्जर्स का ग्रुप गायब हो चुका है, और इन सब के बाद एक भयानक सा माहौल बन जाता है। दोस्तों लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी आसानी से इतने सारे लोगों का ग्रुप गायब हो जाए? मतलब आप खुद ही सोच करके देखिए एक बार कि 3000 लोगों का ग्रुप कितना लार्ज नंबर होता है, और इनका एक साथ वैनिश हो जाना ये कोई आम बात नहीं लगती है, ये बहुत अटपटा सा लगने लगता है। तो दोस्तों इनके पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए काफ़ी सारी थियरीज निकल करके सामने आई, जिसमें से कुछ थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एंड देन सब में से कुछ लॉजिकल कंक्लूजन्स निकाल कर पूरे वीडियो को एक लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा। दोस्तों अब सबसे पहली और ऑब्वियस थ्योरी जो आती है वो है चाइनीज ट्रूप्स कैप्चर्ड बाय जापानीज ट्रूप्स। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है कि मे बी जापानीज ट्रूप्स ने नैनकिंग में एंटर होने का कोई एक न्यू पाथ फाइंड कर लिया हो थ्रू रिवर, क्योंकि नैनकिंग से जो ब्रिज जुड़ा हुआ है जहाँ पर चाइनीज ट्रूप्स ऑलरेडी मौजूद थे, वो यांजी रिवर को क्रॉस होता है। इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि जापानीज ट्रूप्स को चाइनीज़ आर्मी ने ना देख पाया हो और जापानीज आर्मी ने उन्हें पीछे से आके अचानक से कैप्चर कर लिया हो। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी यहीं पर डिसअप्रूव्ड मानी जाती है, क्योंकि वो एक लौता ऐसा ब्रिज है जहाँ से नैनकिंग में एंट्री एग्जिट की जा सकती है। मीन्स कि जापानीज ट्रूप्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं है जहाँ से वो हाइड होकर नैनकिंग में एंटर कर ले एंड चाइनीज़ आर्मी को पूरी तरह से कैप्चर कर सके। जो भी 3000 सोल्जर्स है उन्हें एक साथ ऐसे हाइड होकर के कैप्चर करना ये इतना पॉसिबल नहीं है जापानीज ट्रूप्स के लिए। और वैसे भी जापानीज़ मिलिट्री के रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई भी सिनेरियो मेंशन नहीं किया गया है जहां जापान ने 3000 चाइनीज़ सोल्जर्स को कैप्चर किया हो। तो सिंपली ये कैप्चर करने की जो थ्योरी है ये पूरी तरह से डिसअप्रूव्ड मानी जाती है। दोस्तों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जाता है कि मे भी हो सकता है कि 3000 सोल्जर्स सडनली खुद ही से एस्केप हो गए हो, क्योंकि वो जानते थे कि जापान उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा हावी होता जा रहा है।
तो यहाँ पर उनके बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहे थे। इसलिए हो सकता है कि 3000 सोल्जर्स ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया होगा कि वो यहाँ से एस्केप होकर के एक साथ नैनकिंग में कहीं पर भी अपने आप को हाइड करके सेफ हो सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो एक साथ किसी भी एक बात पर, एक डिसीजन पर एक साथ 3000 लोगों का एग्री हो जाना ये इतना आसान नहीं है। और बात रही एस्केप होने की, तो कैसे इतना लार्ज ग्रुप एक साथ एस्केप हो सकता है, वो भी बिना किसी के नज़र में आए। इसलिए इस थ्योरी पर बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों अब इस थ्योरी में ऐसा बताया जाता है कि मे बी ऐसा पॉसिबल है कि सोल्जर्स का ग्रुप पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया हो। आई होप कि आप लोगों ने ऑलरेडी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना ही होगा। एंड इसी के कारण 3000 सोल्जर्स का ग्रुप इस यूनिवर्स से वैनिश होकर के पैरेलल यूनिवर्स में चला गया हो, ऐसा माना जाता है। और कुछ लोग तो इसी केस को टाइम ट्रैवलिंग से भी रिलेट करते हैं। अब हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रैवलिंग की इस पूरी थ्योरी में, इसे हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अब सिंपली ये थ्योरी सुनने के बाद ये बात साफ समझती है कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ बस उन सोल्जर्स की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने में लगा हुआ है। लाइक कि वो कहाँ जा सकते हैं, वो कैप्चर हो गए या फिर वो पैरेलल यूनिवर्स में चले गए वगैरह वगैरह, यही सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने इसका एक सेकंड पार्ट नहीं सोचा कि मे भी हो सकता है कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक कहानी हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ हो जिसे लोग एक रियल ट्रू स्टोरी बना करके बस शेयर करते जा रहे हैं। क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने देखा है काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड है जो सिंपली ये क्लेम करना चाहते हैं कि ये कोई मिस्ट्री है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, एक मिथ है, दैट्स इट। लेकिन चाइना और जापान का जो बैटल इसमें जो पूरा सिनेरियो में बताया गया है वो पूरी तरह से रियल है। अब इस बैटल की हिस्ट्री पर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद कई सारे फैक्ट्स, मिथ बस्टर्स सामने आते हैं, जैसे कि ली फू सीन नामक कोई भी चाइनीज कर्नल का नाम मेंशन नहीं किया गया है इस बैटल की हिस्ट्री में। एंड इन फैक्ट कर्नल ली फू सीन को गूगल सर्च करने पर भी कोई ऐसा प्रॉपर रिजल्ट शो अप नहीं होता है जिससे हम ये कह सके कि हाँ एटलीस्ट इस कहानी में कुछ तो जेन्युइन चीज़ें हैं जो मैच हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। मतलब ली फू सीन नाम का जो चाइनीज कर्नल का एक पिक्चर बनाया गया था वो सरासर फेक बनाया गया था। अब ऐसा कोई नाम का चाइनीज कर्नल है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा तो पूरे गूगल पर कोई भी पिक्स या कोई विकिपीडिया इस नाम की नहीं आई है। और अभी भी जितने भी लोग इस कहानी को सच मान रहे हैं उन लोगों के लिए ये बता दूं कि एक्चुअल बैटल की हिस्ट्री में सारे कर्नल्स के नाम एकदम ही डिफरेंट है। कोई भी कर्नल का नाम इस मिथ से मैच नहीं हो रहा है। और तो और विकिपीडिया ने खुद इस बैटल की हिस्ट्री को पब्लिश कर रखा है जिसमें ऐसे 3000 सोल्जर्स के डिसअपियरेंस होने का कोई भी मेंशन नहीं है। साथ ही में जो 3000 सोल्जर्स के ग्रुप का फिगर बताया जा रहा है वो सरासर फेक है। अगर हम एक्चुअल नंबर ऑफ सोल्जर्स के फिगर देखें, मतलब कि एक्चुअल जो बैटल ऑफ नैनकिंग था वहाँ पर अगर हम पूरा फिगर देखें सोल्जर्स का तो पूरी तरह से कंपेयर करने पे यहाँ पे एकदम ही डिफरेंस नज़र आता है। और इन सब से ये बात काफ़ी साफ हो जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, ना कि कोई रियल स्टोरी। और हाँ दोस्तों, जो बाइडेन को एक्सपोज के लिए मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था लास्ट वीडियो में, लेकिन जिन भी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है उसे एक्सपोज करने के लिए उनके लिए वीडियो जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों आप इस पूरे मास डिसअपियरेंस के केस में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी मिस्टीरियस फैक्ट्स और डिबंक्स वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।